प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का पाठ्यनिहित प्रश्न 6.2 है जो 2023 में 2 नंबर में पूछा गया था। तो ये प्रश्न हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। प्यारे बच्चों, हमें दिया है एल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो H2SO4 का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले इसके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर इसकी रिएक्शंस को मैं आपको बोर्ड पर समझा दूंगा। तो पहले हम इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं और फिर इसकी रिएक्शंस को हम बोर्ड पर आपको समझा देंगे। प्यारे बच्चों, हमने लिखा है एल्कोहल के एल्किल आयोडाइड बोले तो RI, जिसे हम आयोडो एल्केन भी बोल सकते हैं, में परिवर्तन के लिए KI के साथ H2SO4 का उपयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए नीचे लिखा है क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो H2SO4 KI को संगत HI में परिवर्तित कर देता है। तत्पश्चात बोले तो इसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल इसे I2 बोले तो आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है, जिस कारण KI एल्कोहल से अभिक्रिया करने के लिए उपलब्ध नहीं होता है। तो हमने क्या जाना प्यारे बच्चों, हमने ये जाना कि पोटेशियम आयोडाइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने के बाद हमें क्या दे देता है, HI दे देता है, और फिर सल्फ्यूरिक अम्ल HI को आयोडीन I2 में ऑक्सीकृत कर देता है और फिर HI बचता ही नहीं है कि जो अल्कोहल से रिएक्शन कर सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम इन रिएक्शंस को आपको बोर्ड पर समझाते हैं। ये है आपके पास KI और ये है आपके पास सल्फ्यूरिक अम्ल। सही, ये कितने हैं? 2 हैं। यहां पर 2 लगाइए और यहां पर भी 2 लगाइए। तो इस तरह से आप रिएक्शन की बैलेंस को याद कर सकते हैं। देखिए बहुत ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं HHSO4। हमने इसके 2 मोल्स लिए हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। जी सर, आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। देखिए बहुत ध्यान समझो, ये आपके पास कितने हैं सर? ये हमारे पास KI 2 KI है। सही, तो आपको क्या करना है, I लेना है और यहां से H लेना है, I लेना है, यहां से H लेना है। तो बताओ प्यारे बच्चों क्या बनेगा सर? यहां बन जाएगा 2HI। सही, अब देखो, अब आपके पास क्या बचा सर? हमारे पास यहां पर बचा है 2K और यहां बचे हैं आपके पास 2HSO4। तो बस इन दोनों को आप मिला दो, मतलब यहां पर 2 लगाइए और KHSO4। इसे हम क्या कहते हैं? पोटेशियम बाइसल्फेट, या आप इसे कह सकते हो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब ये होगा कि जो HI यहां पर बना है, जो HI क्या हुआ यहां पर बना है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल है, वो क्या करेगा? अब देखिए 2 है, यहां 2 लगा दो। इस तरह से रिएक्शन याद रख सकते हैं। अब वो क्या करेगा, देखो भाई, इस वाली बात को प्यारे बच्चों में इसे ऐसे लिख सकता हूं, HOSO2 और OH ऐसे लिख सकता हूं। जी सर, लिख सकते हो। इसकी अगर स्ट्रक्चर खोलोगे तो ऐसी कुछ बनेगी। अब देखो यहां पर आपके पास 2 HI है। जी सर, 2 HI है। यहां से आप H लिए और यहां से लीजिए OH। तो बताओ क्या बनेगा सर? यहां बन जाएगा H2O। बिल्कुल सही। यहां से भी H लीजिए और यहां से OH ले लीजिए, तो क्या बनेगा? H2O। तो इसका मतलब 2H2O यहां से निकल गए। अब देखो प्यारे बच्चों, ये क्या बचा सर? यहां बचा I2। तो बस यहां पर लगा दीजिए, क्या प्लस करिए और यहां लिख दीजिए I2। अब देखो आपके पास क्या बचा है सर? अब हमारे पास केवल बचा है SO2 बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड, उसे यहां पर लिख दीजिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हैं। सही, अब देखिए जो पोटेशियम आयोडाइड था वो तो यहां पर सब कुछ खत्म हो गया है। अब आपका पोटेशियम आयोडाइड बचा ही नहीं है कि जो अल्कोहल से रिएक्शन कर सके। तो इसीलिए HI की अल्कोहल से रिएक्शन नहीं हो सकती जब आप क्या लोगे, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति रखोगे। तो चलिए नोट कर लो इसे। तो प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। यहां पर आपको ये रिएक्शन लिख लेनी है। चलिए अब देखिए, आपका क्वेश्चन तो पूरा हो गया है।
अब कुछ मैंने लिखा है एक्स्ट्रा, वो भी आप याद रखिए। आपको जो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए। देखिए, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के स्थान पर 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बोले तो H3PO4 ले लेते हैं, तो आप पोटेशियम आयोडाइड लें या सोडियम आयोडाइड लें, आपको अल्कोहल से एल्किल आयोडाइड बोले तो आयोडो एल्केन प्राप्त हो जाएगी। देखो यहां पर मैंने रिएक्शन दिखाई है, ये बच्चों आपका KI है, आप यहां पर NaI पोटेशियम आयोडाइड भी ले सकते हैं। ये कौन है? आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है। सही, जब आप इसकी रिएक्शन करोगे तो कैसे करनी, देखिए यहां से प्यारे बच्चों आप एक H ले लो, सही है, और यहां से आप क्या ले लो, I ले लो, तो क्या बन जाएगा, HI यहां से बन जाएगा। अब देखो यहां क्या बचेंगे, यहां पर क्या बचेंगे, यहां बचेंगे H2PO4, और यहां बचा क्या था आपका, पोटेशियम। तो बस इन्हें मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा KH2PO4, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फोस्फेट। क्या कहते हैं, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फोस्फेट। शॉर्ट फॉर्म में आप इसे क्या बोल सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो KDP। क्या बोल सकते हो, KDP। या प्यारे बच्चों आपको इसका नेम ना ये भी लिखा मिल सकता है, मोनोपोटेशियम, क्या, मोनोपोटेशियम फोस्फेट, MKP। सही, अब जो आपका HI बना है इसको ले लीजिए, और ये कौन है, आपकी अल्कोहल है। तो यहां तो वो सिंपल रिएक्शन है, यहां से H लीजिए, यहां से OH ले लीजिए, क्या हो जाएगा, जल निकल जाएगा। अब बचा क्या, बचा प्यारे बच्चों यहां से R और यहां बचा I, तो बन गया आपका RI, और RI को हम क्या कहते हैं, एल्किल आयोडाइड कहते हैं या आयोडो एल्केन कहते हैं। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।